आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होते ही ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, क्या वाकई राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलती नजर आती। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता की हम बात कर रहे हैं, वो ये सीधे तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या राहुल गांधी को दोबारा से, जी हाँ, संसद की सदस्यता देखिए अगर मिल रही है तो क्या एक बहुत बड़ा, अगर मैं बात करूं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए जीत है। हालांकि मैं अपने कुछ दर्शकों को रिपोर्ट सुनवाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नेताओं की तरफ से जो बयान दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या राहुल गांधी को बड़ी जीत नहीं मिली? क्या साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के लिए ये एक बड़ी जीत नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो मौजूदा समय के अंदर जो देखी जा रही है, जो मौजूदा समय के अंदर हालात जो देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि शायद आने वाले समय के अंदर जो मुश्किलें हैं वो लगातार, मैं अगर बात करूं तो वो बढ़ सकती हैं। मुश्किलों में अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जाने माने जो वकील हैं, उनकी तरफ से जो बात रखी गई है उसमें देखिए सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपने दर्शकों को दिखाता हूं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो क्या है। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी
जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके बाद मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट और दिखाऊंगा जिसमें खुद राहुल गांधी कोर्ट का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये देखे जा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो बहाल होती तो नज़र आ रही है। लेकिन क्या राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते नज़र आते हैं तो क्या 2024 जो है मोदी वर्सेस, अगर मैं बात करूं 2024 जो है, क्या मोदी वर्सेस राहुल नहीं होगा? देखिए, बहुत बड़े हद तक अगर हम देखें तो जो हालात इन दिनों देखने को मिले हैं, जो स्थितियाँ इन दिनों देखने को मिली हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी जिस तरीके की स्थितियाँ इस वक्त बन रही हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही कि शायद आने वाले वक्त में अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। नहीं तो कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि एक रिपोर्ट और दिखाएंगे जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने सभा के स्पीकर जो हैं उन्हें चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने चिट्ठियां लिखी हैं जिसमें स्पीकर साहब से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता उन्होंने बहाल उसको जो है दोबारा से सुचारू रूप से किया जाए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है ये एक बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। ये एक बहुत बड़ा, मैं अगर बात करूँ तो जीत का कहीं ना कहीं एक बहुत जीत का एक बड़ा एहसास देखा जा रहा था कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फ़िलहाल मौजूदा वक्त है, फ़िलहाल जो मौजूदा स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ये ज़ाहिर तौर पर बता रही है कि शायद आने वाला वक्त जिस तरीके से दिख रहा है, आने वाले वक्त में तस्वीरें जिस तरीके से दिख रही है वो ये बताती हैं कि क्या वाकई मौजूदा समय में इस तरीके के हालात का होना, स्थितियों का होना, ये ज़ाहिर तौर पर बताता है कि राहुल गांधी की जीत का मतलब कांग्रेस आधी लड़ाई तो जीत गई है। क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन, देखिए रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं, दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते भाई लाइट बंद कर दीजिए। इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब, राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि
ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। रिपोर्ट आपने देखी और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता का जो फैसला आया है उस पर बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी खुश है और ये कहा भी जा रहा है कि सच्चाई की एक बड़ी जीत हुई है। सच्चाई की एक बड़ी जीत का होना आप इस तरीके से समझिए कि सच कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो सच सामने आ गया है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आखिरकार राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई जीत ही गए। एक और बयान मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जिसमें उनकी सदस्यता को लेकर बात की जा रही है। आज जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में राहुल गांधी जी की नदारद अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। उनकी सदस्यता जिस त्वरित गति से संपन्न हुई थी, आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से
उनकी सदस्यता खारिज हुई और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में ये लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने के बावजूद, लेकिन वो परिवार, जिस परिवार हिंदुस्तान को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिस परिवार हिंदुस्तान के लिए एक नहीं 2 बलिदान किए हैं, उस परिवार की सदस्य राहुल गांधी जी को मान लीजिए धक्का मारते हुए उनकी घर खाली करवा गया। इस तरीके की वेदना, निर्ममता साथ लेकर हम लोग चलते थे, लेकिन भरोसा तो थी कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जरूर जीत होंगे, और वो आज हुआ है। ये तमाम रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई। हालांकि मोदी सरकार इन दिनों तिलमिलाई हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर जो फैसला आया है उस पर देखा जा रहा है कि क्या अगर संसद में फिर से राहुल गांधी सवालों की बौछार करते नजर आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सवाल का जवाब दे पाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार पूरा दबाव बना रही है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता वाला बहाल करने की वाली बात है उसको किसी तरीके से रद्द करवा दिया जाए। और इस तरीके से अगर नहीं हो पाता है तो क्या ये मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं झटका होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।